पढ़ते हैं क्या कह रहा है। हम जैसे बोले थे कि सवाल में सब चीज लिखा हुआ रहता है, इसलिए इस सवाल में भी लिखा हुआ रहता है, केवल पढ़ के समझना होता है। तो देखो समझा कैसे जाएगा। तो देखो क्या है, यदि बहुपद x पे पावर 4 माइनस में 6 x क्यूब माइनस में 26 x स्क्वायर प्लस में 138 x माइनस में 35 के दो शून्य के दो प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। यह सवाल में दिया हुआ है। यहाँ तो बहुपद भी दिया है और अन्य दो शून्य भी दिया है। कह रहा और भी दो शून्य निकालने के लिए, जैसे हम पिछले कक्षा में बताए थे, जिस बहुपद पर जितना अधिकतम घात होगा उसका उतना ही शून्य होगा। इसमें अधिकतम घात कितना है, 4 है, इसका शून्य भी कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। लेकिन दिया कितना है, 2 ही दिया है और दो शून्य निकालना है। चलो देख लेते हैं दो शून्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो दिया है हम लिख लेते हैं दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया है, बहुपद दिया हुआ है, x पे पावर 4 माइनस में 6x क्यों माइनस 26x स्क्वायर प्लस में 138 x माइनस में 35 यह दिया है। और शून्यक भी दिया है, दो शून्य कितना दिया है, या जो शून्यक दिया है 2 प्लस माइनस √3 दिया है, प्लस माइनस √3 दिया है। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, एक बार जोड़ में एक बार घटा में। हम लिख लेते हैं एक बार जोड़ में और एक बार घटा में लिख लेते हैं। 2 माइनस √3 तो 2 माइनस √3 हो गया। तो यह जो दो शून्य दिया है, अब मान लेते हैं अल्फा के बराबर है 2 प्लस √3 और बीटा के बराबर दिया है 2 माइनस √3 दिया है। या तो मेरा शून्य दिया है, इस शून्य से हम क्या निकाल लेते हैं, बहुपद निकाल लेते हैं, तभी वह निकलेगा। ठीक है, और बहुपद जो आएगा उससे हम भाग दे देंगे। तो सबसे पहले इससे हम बहुपद निकाल लेते हैं। तो बहुपद कैसे निकालेंगे, जिसके कारण हम द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला बताएंगे। द्विघात बहुपद के सूत्र, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा यह होता है। ठीक है, तब जो है ना हम सबका मान बैठा लेते हैं। या तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में अल्फा का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 प्लस में √3 यहाँ प्लस है प्लस बीटा के बराबर दिया, बीटा के बराबर कितना दिया है, 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 हो गया, इंटू में x है, x प्लस में फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, एक बार जोड़ में है तो एक बार जोड़ में लिख लेते हैं, और इंटू में एक बार घटा में है तो एक बार घटा में लिख लेते हैं। ठीक है, इतना सा में कोई दिक्कत है, चलो नहीं दिक्कत है। अब कर लेते हैं सबको हल, या प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो यह दोनों कट गया, इसलिए x स्क्वायर माइनस में 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 4x हो जाएगा। यहाँ प्लस है प्लस, फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, या जो किसी फॉर्मूला पर है, देखो इसको समझ लो कैसे दिया हुआ है, या जो फॉर्मूला पे है, या a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ में होता है और एक बार घटा में होता है। यहाँ पर भी देखो क्या है, एक बार जोड़ और एक बार घटा में है, इसलिए इसके फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो हम इसी के फॉर्मूला पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस में √3 है तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, चलो नहीं दिक्कत है। अब इसको गुना कर लो, x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2 गुना 2 4 हो जाएगा, माइनस में √3 गुना √3 तो 3 हो गया। अब फिर इसको इधर हल कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस में कितना है 4x और प्लस में 4 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 4 में 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यह मेरा क्या निकला, द्विघात बहुपद निकला। लेकिन हमको कह क्या रहा था निकालने के लिए, इसमें देखो इसमें जो कह रहा है बच्चों निकालने के लिए, हमको दो शून्य कह रहा है निकालने के लिए, यहाँ तो लेकिन द्विघात निकल गया। अब जो यह द्विघात निकला ना, हम क्या कर देंगे, इससे हम भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, हम क्या कर देंगे, इसे इसमें हम भाग दे देंगे। जब भाग देंगे जो आएगा ना उसी का हम फिर क्या निकाल लेंगे, शून्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इधर भाग दे देते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों क्या दिया है,
यहाँ जो दिए हैं हमको भाग देने के लिए बहुत ही आसान नियम है और उसको याद रखना है कैसे हम भाग दे रहे हैं। यहाँ पर देखो बच्चों कितना है, x पे पावर 4 है। हमको पता है किसी भी संख्याओं पर जितना पावर होता है उसको उतना ही बार गुना कर सकते हैं। x पे पावर कितना है, 4 है, तो 4 को कितना बार गुना, x को कितने बार गुना करेंगे, 4 बार करेंगे। तो कर लेते हैं x गुना x है, गुना में x है। तो देखो यहाँ पर x कितने बार आ गया है, तो 4 बार आ गया, 1 2 3 4 बार अक्स आ गया है। इसलिए यहाँ पर कितने अक्स हैं, 4 अक्स हैं। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अक्स स्क्वायर है, इसको तो अक्स को 2 बार गुना करेंगे, अक्स गुना अक्स। तो यहाँ पर अक्स कितने बार आ गया है, 2 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अक्स हैं, 4 अक्स हैं। यहाँ पर कितने अक्स हैं, तो 2 अक्स है बच्चों। तो यहाँ पर जो है ना कितने अक्स ज्यादा है, तो 2 अक्स ज्यादा है, इसलिए 2 अक्स ज्यादा है तो हम इसी 2 अक्स से भाग दे देंगे। अब अक्स स्क्वायर आ गया, तो अक्स स्क्वायर से हम क्या कर लेंगे, ये सबको गुना कर लेंगे। कर लो गुना, एक्स स्क्वायर गुना में एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा, एक्स पे पावर 4, तो 4 हो गया। फिर इसको गुना कर लो, एक्स स्क्वायर गुना में 4x, तो माइनस कितना हो गया, 8x क्यों हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 गुना में एक्स स्क्वायर, तो प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सबका चिन्ह बदल लो, जैसे भाग में क्या आता है उसको घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, इसलिए इसके सभी में चिन्ह बदल लेते हैं। जब भी देखेंगे तो नीचे वाला देख करके चिन्ह बदलना है। इसमें कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ है तो माइनस दे देंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस दे देंगे। अब देखो प्लस माइनस, माइनस या दोनों कट गया, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा। अब इसको घटा लो, यहाँ पर क्या 8 कैसे आ गया बच्चों, यहाँ पर देखो 8 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा, 4 अक्स गुना में कितना अक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 अक्स क्यों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर घटा लो, प्लस माइनस माइनस, तो 4 अक्स क्यों में 6 अक्स क्यों घटाएंगे तो माइनस 2 अक्स क्यों होगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा बच्चा, तो 27 अक्स स्क्वायर में 1 अक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना, 26 अक्स स्क्वायर में 1 अक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 27 अक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में कितना है, 138 अक्स, माइनस में 35 है, 35 हम लिख दिए। फिर अभी इसको भाग दे देंगे। अब देखो यहाँ पर कितने अक्स हैं, 3 अक्स हैं। यहाँ पर कितने अक्स हैं, 2 अक्स हैं। तो 2 अक्स है तो इसमें कितना अक्स ज्यादा है, 1 अक्स ज्यादा है, 1 अक्स ले लिए। और इसके पास क्या अधिक है, -2 है, तो -2 से इसको फिर भाग दे देंगे। अब इस -2 अक्स से इस पूरे को फिर गुना कर लो। ठीक है, अक्स स्क्वायर -2 अक्स से इसको अक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो कितना होगा, -2 अक्स क्यों हो जाएगा। क्यों, कैसे गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर गुना में माइनस एक्स हो गया, तो इसको माइनस 1 गुना में -2, तो -2 हो गया। एक्स स्क्वायर गुना में एक्स, एक्स क्यों हो जाएगा। इस तरह से हम गुना करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 2 एक्स क्यों हो गया। ठीक है, अब फिर इसको कर लो, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया। 4 एक्स गुना में 2 एक्स, तो कितना हो जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 एक्स गुना में 1, तो कितना होगा, -2 अक्स होगा। चलो फिर चिन्ह बदल लेते हैं, या माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस लिख दिए। प्लस माइनस, माइनस या दोनों कर गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35 एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 140 एक्स, माइनस में कितना हो जाएगा, 35, तो 35 लिख दिए। अब देखो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों एक्स स्क्वायर स्क्वायर मिल रहा था, दोनों एक्स स्क्वायर मिल रहा था, इसके आगे क्या है, 35 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 35 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 35 से इसको -35 से भाग दे देंगे, तो -35 से भाग दे देते हैं, तो -35 गुना में एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा बच्चों, -35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको गुना कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 35 गुना में 4, तो 35 गुना में 4 करेंगे तो 140 एक्स हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस माइनस, माइनस तो माइनस, 35 गुना में 1, तो 35 हो जाएगा। अब सबका चिन्ह बदल लेते हैं, या माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस कर देंगे। माइनस प्लस, माइनस या दोनों कैंसिल, प्लस माइनस, माइनस 40 एक्स में 40 एक्स घटाएंगे, यह भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस प्लस, माइनस 35 में 35 घटाएंगे, यह भी कैंसिल हो जाएगा, यह जीरो हो गया। अब जो है ना, यह जीरो निकल गया शेष, जो भागफल जो आया है तो उससे हम क्या कर लेंगे, उसका शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है, इधर हम शून्यक निकाल लेते हैं। तो देखो बहुपद क्या था, इधर जो बहुपद दिया एक्स स्क्वायर -2 एक्स -35 है, तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 35 है 35। तो इसका शून्यक हमको निकालना है। जब शून्यक निकालना है तो इसके बराबर हम क्या कर लेते हैं, जीरो दे देते हैं, या जीरो निकल गया। अब जो है क्या करेंगे, इस लास्ट वाला और शुरू वाला को दोनों को गुना कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर गुना में 35 है 35 कर दिए। ठीक है, इस दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, 35 हो जाएगा, 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा इसका दो गुणनखंड निकालो, या जोड़ने या घटा करने पर या बीच वाला पुर जाए -2 पुर जाए। तो इसका दो गुणनखंड निकालो। 35 का अगर जब दो गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 5 से कटेगा 7, तो 7 5 निकल गया। तो अब देखो इसको 7 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। चलो होगा, माइनस में पुराना बड़का वाला में माइनस देंगे, छोटका वाला में प्लस देंगे। अब उसके जगह पर हम इसी को रख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 7x माइनस में 35 के बराबर में 0 है, 0 लिख दिए। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन ले लो और फिर इस दोनों में कॉमन लो। इस दोनों में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, इसलिए x कॉमन हो जाएगा। x से भाग देंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या होगा, एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, प्लस है प्लस x में x से भाग दो 5x में तो x कैंसिल, 5 बचेगा, 5 लिख दिए। फिर माइनस, इसमें देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन आ रहा है, या 7 है, 7 क्या 7 का में 35 है, क्या 35 है, इसलिए 7 कॉमन आ जाएगा। चलो 7 कॉमन ले लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 से 7 में x में भाग दो, ये 7 7 कैंसिल तो x बचेगा, x लिख दिए, माइनस माइनस प्लस है तो 5 7 से भाग दो 35 में, कितने बार में 5 बार में कट जाएगा, तो बराबर में 0 होगा, 0 लिख दिए। अब देखो दोनों ब्रैकेट वाला मेरा क्या है, समान है, एक फुल लिख लेंगे, एक लिख दिए। फिर इधर क्या है बचा है, x है, फिर -7 है, -7 बराबर में 0 है, 0 लिख दिए। अब जो है अब कर लेते हैं, x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर में 0। इसको वह साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा बच्चा, कि -0 -5 x के बराबर में -5 निकल गया। फिर इसको भी वह साइड लेके चल जाओ तो क्या है, माइनस में है, उस वह साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में हो गया तो x के बराबर कितना होगा, 7 हो गया। यही दो शून्यक निकल गया, कह रहा था दो शून्यक निकालने के लिए, तो यही दो शून्यक एक्स्ट्रा निकल गया, तो अन्य शून्यक निकल गया। यहाँ पर देखो क्या कह रहा था सवाल में, कह रहा दो शून्यक दिया हुआ है, अन्य दो शून्यक निकालने के लिए, तो इधर जो है ना दो शून्यक निकल गया है मेरा। इनमें कोई दिक्कत है, चलो नहीं दिक्कत है तो समझ गया होगा। अगर नहीं समझा तो फिर से वीडियो को देख लेना है सब कोई, सब कोई इसका स्क्रीनशॉट करना चाहता है तो कर लो। ठीक है, इसका भी कर लो, चलो इसका भी, सब कोई